नक्सलियों के खात्मे को लेकर चौतरफा सुरक्षा बल की ओर से कार्रवाई जारी है और बढ़ते सुरक्षा बल की दबिश के कारण अब नक्सली बैक फुट पर आ गए हैं। जो नक्सली जंगल में दहाड़ते थे, हथियार लेकर घूमते थे और किसे भी देखते गोली मारते थे, वो अब पुलिस के सामने हथियार डाल रहे हैं। जी हां, बोकारो से एक ऐसा ही मामला सामने आया जब लुगु पहाड़ी मुठभेड़ में बड़े माओवादी नेता मारे गए। शीर्ष माओवादी को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। तो इसके बाद अब माओवादी सुनीता मुर्मू, जो हथियार लेकर जंगल में घूमती थी, उसने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया है और सुरक्षा बलों के अभियान के डर के कारण ही इतनी बड़ी कामयाबी लगातार जवानों को मिल रही है। साफ तौर पर बताया कि बोकारो में नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ मुठभेड़ में सक्रिय रूप से शामिल रहने वाली माओवादी सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लील मुनी मुर्मू ने बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी और सीआरपीएफ कमांडर के समेत अन्य अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। 21 अप्रैल को यह महिला पुलिस के सामने गोली बरसा रही थी। डाका बेड़ा अभियान जब हुआ था, सुरक्षा बल के जवानों ने 8 को मार गिराया था। इस अभियान में इसकी भी भूमिका बड़ी थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जब 8 को मार गिराया तो बाकी जो नक्सली थे वो भाग निकले थे। लेकिन अभियान जो सुरक्षा बल के जवानों का जारी था, तो इससे माओवादियों में डर फैला हुआ है कि जब 1 करोड़ के इनामी को ढेर कर सकते हैं तो उनका क्या हाल होगा। तो साफ तौर पर सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण करते हुए तमाम लोगों से अपील भी किया और स्वीकार किया कि वह गलत रास्ते पर चल रही थी। आप खुद सुनिए पूर्व माओवादी सुनीता मुर्मू क्या कह रही है। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आ करके हमको उसी में फिर जोड़ दिया और उसी में जोड़ करके हम मतलब यही लुगु पे जगह में रह गए। नक्सली क्यों बने? हमको समझ में नहीं आया था पहले, मतलब वो नक्सली है ने क्या है। हम तो कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया, वहाँ से आ गए तो हमको निकलने नहीं दिया। तो निकलने नहीं दिया तो हम वही जगह पे रह गए उन लोग के पास। तो 3-4 साल से मेरा माँ बाप को हम भेंट नहीं किए हैं। कहाँ कहाँ गए? तो यही लुगु पे जगह में ही क्या क्या किए? चारों तरफ में ही घूमे हम लोग और वहीं पर रह करके ही मतलब इसी तरह हो गया मेरा घटना। तो इसी तरह हो गया तो मतलब हम देखे अभी बहुत मतलब हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब हम लोग का मरने पीटने और कुछ गोली चलाने, तो हमको डर लग गए। हम सोचते हैं अब जान बचाने के लिए तो हम निकल जाएंगे। तो इसी तरह हम वहाँ से निकल गए छुपते छुपते और बाहर आ गए। पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ में थे? नहीं थे। सरेंडर करने का कैसे सोचे? हम सोचे मतलब अब गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, अब हम सही रास्ता पकड़ेंगे, अपना माँ बाप से मिलेंगे और उस सब को लेकर के और हम भी सरेंडर करेंगे। अगर बात करें तो सुनीता मुर्मू 3 साल गिरिडीह के जेल में रह चुकी है और विभिन्न थानों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसके बाद जब आत्मसमर्पण यह कर दी है तो साफ तौर पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो खुश हैं, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी से मानकर चल रहे हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट ने कहा कि भय का कोई जगह नहीं है, अन्य नक्सली भी सरेंडर पॉलिसी का लाभ ले और मुख्य धारा से जुड़े। नक्सलियों के लिए यही संदेश है कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें और अपनी नई जीवन की शुरुआत करें और भय मुक्त जीवन जिए। और जो नक्सली 700 नक्सली जो भागे हुए हैं, जो पकड़ में नहीं आए, या सभी नक्सलियों के लिए क्या संदेश दिया जाएगा? डीजीपी ने हालांकि संदेश को दे दिया है। उनके लिए भी यही संदेश है
कि जल्द से जल्द अब नक्सलवाद से अपनी वापसी करें, मुंह मोड़ें, समाज की मुख्य धारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक सुखी जीवन यापन का प्रयास करें। डीपी सर के निर्देशानुसार बोकारो ज़िला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग CRPF, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदास जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू, वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट CRPF, 2IC CRPF और AC एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब करते हैं। पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है, उसमें एक टेन्योर रहता है 1 लाख का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएंगे और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनका लाभदान होगा। मतलब कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अभी तक उनका एक 2019 में एक केस हुआ, उसमें जेल गए थे खुकरा PS के अंदर, ये एक कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे, तो उसमें ये केस है। वहीं अपर समर्था ने बताया कि भटके हुए नक्सलियों को फिर से मुख्य धारा में लौटने के लिए झारखंड सरकार ने 2018 में बहुत ही बेहतर पॉलिसी लाई है। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत वो इसका लाभ ले सकते हैं। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2018 में एक आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो भी नक्सली या उनकी गतिविधि से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण करते हैं तो झारखंड सरकार की एक अच्छी पॉलिसी बनाई गई है, ये देखते हुए कि वो गलत रास्ते में जो भटक गए हैं और वो गलत राह अख्तियार कर लिए हैं, वो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसियां में जगह दी गई हैं, उनको कैटेगरी में बांटा गया है। उसके तहत जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको राशि मिलती है। अगर वो उसके बाद उनको रहने के लिए घर, मकान, ज़मीन दी जाती है। वो अगर पढ़ाई निरंतर आगे जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। अगर उनको और किसी कार्य में जैसे व्यवसाय में अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो व्यवसाय से भी जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के लिए बीमा की भी पॉलिसी अपनाई गई है। उनके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनको बीमा इत्यादि की राशि, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सुविधाएं हैं जो सरकार के प्रावधान है उसके तहत जिला प्रशासन जो गृह कारा विभाग के निर्देश जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत मुहैया कराएगी। तो साफ तौर पर जिस तरह से पुलिस की दबिश बढ़ी है इसका असर देखने को मिल रहा है। जो माओवादी हथियारों की बात करते थे वह अब डर और दहशत में है कि उनका खात्मा बेहद नजदीक है। तो फिलहाल इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे, बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ।